अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स इस साल टैक्स ईयर 2025 में जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन है वो बिल्कुल ही सिक्योर्ड किया गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो हम एक शॉर्टली एक रिव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से इस साल का टैक्स सबमिट होगा। इससे पहले सबसे पहले आपको ये लॉगिन करने आना चाहिए, तो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। तो आम आदमी जो कर रहा था अगर मोबाइल से या कोई इस तरह से या कोई क्लाइंट एज किसी को करके दे रहा था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ नए ऑप्शंस और आते रहेंगे ड्यूरिंग द ईयर। बट हम देख लेते हैं नॉर्मल जिनके पास अपना मोबाइल भी है, टैक्स आसान ऐप भी है, तो वो एक तो इसको इजीली लॉग इन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा न्यू फीचर्स है तो लोगों को परेशानी है, तो इस वजह से कि हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे किस तरह से होता है ये। हमारे इसकी वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आप आ जाएगी रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉगिन थी, हम दोबारा लॉगिन पे आते हैं। ये ठीक है, ये आ गया है। हम यहाँ पर अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपका जो पासवर्ड था वो हम डाल देंगे। अगर लास्ट ईयर अगर आपने जो अगर पासवर्ड रखा था तो वो आपका यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो, ठीक है, वो दोबारा आपका फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड का कहेगा, ऑप्शन आएगा, आपको वो रीसेट पासवर्ड करना होगा। ओके, तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा। अगर जैसे हमने लॉगिन किया है तो हमें देखिए ये 4-4 मिनट का एक टाइम दिया गया होता है। आपको आपके मोबाइल पे आसान ऐप ओपन करना होगा। मैं आपको मोबाइल पे ले जाता हूँ। देखिए ये हमने लॉगिन कर लिया, आसान ऐप पे हम आ चुके हैं मोबाइल ऐप के ऊपर। अगर आप यहाँ देखें तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हम अपना CNIC और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ आईडी और एक पासवर्ड डाल देंगे जो हमने वहां यूज किया था। सिंपल यहाँ हम साइन इन का बटन दबा देंगे, ठीक है। रिमेंबर में भी कर सकते हैं आप, इसको एक चेक लगा लेंगे हम ये। तो जैसे हमने लॉगिन कर लिया, हम दोबारा लॉगिन ऑथेंटिकेटर में जाएंगे। तो जैसे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ कह रहा है गेट योर डिवाइस रजिस्टर्ड, यानी कि जो QR कोड आपके स्क्रीन में नजर आ रहा था हमें ये यहाँ से स्कैन करना है। अच्छा, ये देखिए प्लीज अलाउ लोकेशन परमिशन। अगर आपने अपने डिवाइस पे अगर लोकेशन परमिशन नहीं दी गई है तो ये आपको कहेगा कि इसको अलाउ कर दे, ठीक है। हम इसको अलाउ करते फिर हम चेक करते हैं। हमने लोकेशन सर्विस ऑन कर ली है, ठीक है। अब हम जाते दोबारा, ठीक है। हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने स्कैन किया तो देखिए सारी आपकी मोबाइल की डिवाइस और नेटवर्क जो भी आपका है लिख सकते हैं कि डिवाइस ये याद है। मिसाल के तौर पे यहाँ यहाँ पे जैसे डिवाइस नेम है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि भाई कौन सा डिवाइस है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एक लैपटॉप था मेरा, ठीक है। तो हमने यहाँ ये कर दिया। और आपको आपका जो फोन नंबर देना है और जो प्रोवाइडर है आपको बताना है कि आपका जो मोबाइल पे जो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा वो किस नंबर पे आएगा। तो हमें नेटवर्क भी सेलेक्ट करना है और अपना नंबर दे देना है जो आपका रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसमें हम कंट्री कोड के साथ देंगे, ये कंट्री कोड के साथ मांग रहा है ये, ठीक है। देखिए एक वेरिफिकेशन कोड इन्होंने भेजा है, वो हमें यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। सिम वेरिफिकेशन अगर ना मिला हो तो आप मैसेज कर सकते हैं 9966 के ऊपर। अच्छा, आपका कोड आ चुका है, आपको यहाँ पर कोड डालना होगा जो आपको SMS आया था। जैसे हमने यहाँ कोड डाल दिया वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई करेगी, ठीक है, और ये सक्सेसफुल हो गई है डिवाइस। अब आपको यहाँ पर आना है, वैलिडेट योर डिवाइस भी कर सकते हैं, डीलिंक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने वहां प्रोसीड किया था तो देखिए ये आपसे दोबारा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड रीसेट करने को कह रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डाल देंगे और जो भी आपको न्यू पासवर्ड रखना है आप वो भी रख सकते हैं। आप उसको सेव कर लेंगे और आपका पासवर्ड भी चेंज हो गया और ये देखिए आपका लॉगिन हो चुका है। तो ये सिंपल एक तरीका था लॉगिन होने का। और उस तरह से आप दोबारा एक चीज दिखा देता हूँ, देखिए आप उसको लॉग आउट करेंगे वंस अगेन, कि आपको अभी आपने ड्राफ्ट में किया और रखा हुआ है, आपको दोबारा इसको लॉग इन करना है। तो फिर क्या होगा, दोबारा देखिए मैं लॉग इन पे आता हूँ मैं ये, तो देखिए क्या होगा ये। ऐसा नहीं कि हर दफा आपको SMS करना होगा। अब खाली आपको जो आपके आसान ऐप पे जाना है, दोबारा आसान ऐप पे आके दोबारा आप लॉग इन ऑथेंटिकेटर में आएंगे तो देखिए वैलिडेट योर डिवाइस, आप दोबारा से इसको स्कैन करेंगे और डिवाइस वेरीफाई हो गई, आप प्रोसीड कर लिया। अब आपको कोई SMS या पासवर्ड इस तरह की चीजें नहीं है, जो आपने वन टाइम इसको रजिस्टर्ड कर लिया है। एवरी टाइम आप आगे लॉग ऑफ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर इसको दोबारा लॉग इन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा। इन्होंने ये सिक्योर किया हुआ है ये, इस वजह से ये आपको हर दफा करना होगा। इसमें किसी को अगर कोई लॉगिन का इशू आता है जरूर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपका अगर कोई चीजें इनकम्प्लीट है, जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू बन सकता है कि आपको फिर SMS कहाँ आए, ठीक है ना। तो ये आप फिर देखिए, क्योंकि लॉगिन भी नहीं हो रहा, आप अपना फोन नंबर कैसे चेंज करेंगे। तो आपको आपके LTO ऑफिस या आप ऑनलाइन हेल्पलाइन से आप पता कर सकते हैं, वहां फोन नंबर अपडेट करा सकते हैं। पहले तो हमारा पुराना पासवर्ड होता था या ईमेल से हम किसी तरह से फॉरगेट करके जा सकते थे, बट अब ये मुश्किल हो जाएगा कि आप फॉरगेट करके जाए और वहां से कोई चेंजिंग करे। तब ये बिल्कुल ही आपको फोन नंबर आपका जो भी इसमें डला होगा, आपको ये आपका वही सिम और वही फोन नंबर यूज करना होगा।
थैंक यू। अगर कोई और इसमें आपको सवाल हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।